जी दीदी। तो आज कौशल भैया और पूर्वी दीदी की शेयरिंग है। कौशल भैया की शेयरिंग से शुरू करते हैं। जी नमस्ते कौशल किशोर भैया। नमस्ते नमस्ते दीदी, नमस्ते नमस्ते सभी को। जी मैं आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन रख देती हूँ भैया। तो कौशल भैया इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड है, जूनियर वारंट ऑफिसर। भैया ने पहला वर्कशॉप जुलाई 2021 में किया। और भैया मास्टर ट्रेनर है मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान में। और मॉडरेशन और वीकली मीटिंग की समरी बनाने का जो जिम्मेदारी है भैया एज ए वॉलंटियर कर रहे हैं। तो भैया आपका स्वागत है। धन्यवाद दीदी। मैं थोड़ा सा अपना ब्रीफ परिचय रख देता हूँ। वैसे तो दीदी ने बता ही दिया है। तो मैंने एयरफोर्स में 1975 से 1996 तक सर्विस की थी। उसके बाद वॉलेंटियरली मैंने वहाँ से जो है स्वेच्छा से ही नौकरी छोड़ दी थी। बेसिकली मैं जालौन डिस्ट्रिक्ट का हूँ और 96 से मैं ग्वालियर में रह रहा हूँ। मेरा एक बेटा है जो यहाँ पर ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला में गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल में एचओडी है और एसोसिएट प्रोफेसर है। अ, और फैमिली में पत्नी है जो कि हर तरह से सहायक हैं हमारे इस काम में। खासतौर से उन्हें सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उन्हें ये आश्वस्त बनी है कि मैं जो ये कर रहा हूँ वो ठीक है। तो इस तरह चल रहा है। और मैं 2021 से जुड़ा हूँ, तभी से मॉर्निंग सेशंस अटेंड कर रहा हूँ। दोनों सेशंस इंग्लिश व हिंदी का अटेंड करता हूँ। राजानंद संस्थान ने 2023 से 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए यूएचवी की विषय वस्तु को शुरू किया था। उस की जो टीचर्स की ट्रेनिंग में एआईसीटीसी के सिटी की टीम के साथ भानु भैया, मोहित जी, दिलशाद जी, हिमांशु राय जी और एन के शर्मा जी, पवनीन जी, इनके साथ मैं वॉलेंटियर के रूप में काम करने का अवसर मिला है। इससे विषय वस्तु की समझ बढ़ाने में बहुत मदद मिली है। जहाँ भी अवसर मिलता है अपनी सहभागिता करने की कोशिश करता हूँ। इसी बीच में राजानंद संस्थान ने एक रिफ्रेशर अभी अरेंज किया था पिछले साल, तो मैंने वो रिफ्रेशर 1 भी अटेंड किया है। अब अगर अभ्यास 1 और 2 को देखें तो मैं ब्रीफली इसको रखता हूँ कि अभ्यास 1 में सजगता बढ़ती जा रही है। और मैंने एक और बात नोटिस की है कि जब भी मैं आंख बंद करके देखता हूँ अपनी कल्पनाशीलता को, तो ज्यादातर बह जाता हूँ। और जब आंख खोल के सारी एक्टिविटीज के साथ देखता हूँ तो ज्यादा स्थिरता मुझे दिखती है। और कल्पनाशीलता में बहना तो अभी भी जारी है। पर पहले भाव विरोध का ज्यादा होता था। अब प्लान करना, यूएचवी के कंटेंट से जुड़ी हुई व उससे जुड़े हुए कार्य, उनके प्रति ज्यादा कल्पनाशीलता चलती है और मैं आराम में होता हूँ उसमें। मेरे में विरोध नहीं रहता है और मैं आराम में रहता हूँ। कल्पनाशीलता तो अभी भी चलती है, बहती है। प्लानिंग थोड़ा कुछ ज्यादा ही रहता है मन, और यूएचवी का कंटेंट ज्यादा चलता रहता है कि अब क्या करना है, कैसे करना है। तो ये भी चलने लगा है। स्टेप 2 और 3 को अ, और देखें और 4 को, तो इन तीनों को जो देखने में वो जो भाव सहज स्वीकार होता है उसमें मैं आराम में रहता हूँ, है ना। और फिर उसके पीछे के भाव को देख पाता हूँ। विरोध की जगह संबंध भी देख पाता हूँ। और ये जो विचार चल रहा है उसका निर्णय मैं ही लेता हूँ, ये भी समझ बनी है। अ, जो इम्पोर्टेंट वो है 5वें स्टेप में निर्णय का आधार। तो इसमें खास तौर से थोड़ी प्रगति हुई है कि जब भी मान्यता के आधार पर निर्णय लेता हूँ तो असहज होता हूँ। और जब सह स्वीकृत से देखता हूँ तो वह अपने आप में पता चल जाता है कि ये जो है इसका मूल्यांकन हो पाता है कि ये सहज स्वीकृति के अनुरूप है और ये मान्यता और संवेदना पर आधारित है जो भी चल रहा है, निर्णय ले रहा हूं मैं। और स्टेप 6,
तो ये 6 के स्टेप में जो संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व की बात कही है, तो शुरू में तो ये थोड़ा कठिन लगता था। लेकिन हाँ, अब जो है संबंध व्यवस्था व सह अस्तित्व का भाव ही सहज स्वीकार है, ये दिखने लगा है और इसको महसूस भी करने लगा हूं, है ना। आ, तो जब हम इस संबंध व्यवस्था और सह अ, से ही जब इसमें रहता हूँ तो आराम में रहता हूँ, स्थिर रहता हूँ, और ये मुझे सहज स्वीकार है, ये ऐसा अभी निर्णय बन पाया। और इसके कारण जब ये 6 स्टेप जब हमें क्लियर हो गया संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व को, तो फिर 7वें स्टेप स्टेप में इसमें हार्मनी में रहने की जो है समय और ड्यूरेशन बढ़ा है। और मैं देखता हूँ जब मैं अभी रह पा रहा हूँ तो ये निरंतर में भी रह पाता हूँ, ये भी आश्वस्त बनी है, ये पूर्णतः आश्वस्त बन चुकी है। अब एक्सरसाइज 2 को देखें, तो सबसे पहला जो कठिन काम था वो ये था कि मैं और शरीर, ये दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं। इसको चूंकि शरीर के संदर्भ में जीने का अभ्यास बना हुआ था, तो इसको बार बार याद करना और बार बार याद आना, इससे धीरे 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 भले ही स्लो हुआ है, लेकिन हाँ, अभी ये अस्वस्थ बनने लगी है, फिर भी कभी कभी जो है शरीर के अर्थ में जीना हो जाता है। और सूचनाओं का आदान प्रदान स्टेप 2 में, तो ये जब मैं होश में रहता हूँ तो देख पाता हूँ कि ये सूचनाओं का आदान प्रदान जो है हो रहा है। कभी कभी बेहोशी में हो जाता है तो थोड़ा बदल जाता है कि सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे हो रहा है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। संवेदनाओं को पढ़ने का निर्णय तो मेरा है, पर कभी कभी संस्कार अ, से कंफ्यूजन हो जाती है, संस्कार के कारण, है ना। मैं संवेदनाओं से अलग होते हुए भी संवेदनाओं को पढ़ने के स्थान पर संवेदनाओं के साथ बह जाता हूँ, अभी भी ये चल रहा है कि मैं संवेदनाओं के साथ बह जा रहा हूँ। 5वें स्टेप पर समझ बढ़ी है कि जो अर्थ देता हूँ यह स्पष्ट हुआ है। पहले अर्थ देना मान्यताओं, संवेदनाओं, सूचनाओं के आधार पर होता था। जैसे संवेदनाओं को किसी भी सूचना के आधार पर अर्थ देकर परेशान होता था, पर अब सही अर्थ समझ के आधार पर दे पाता हूँ। कभी कभी समय लग जाता है सही अर्थ देने में, लेकिन ये होने लगा है। स्टेप 6 में देखें तो स्टेप 5 में जो कहा है कि मेरा निर्भय भी उसी अनुसार होता है। जब अर्थ मान्यता संस्कार के आधार पर निकालता हूँ तो दुखी होता हूँ और अपने भाव विचार को बिगाड़ता हूँ। प्रतिक्रिया पूर्वक जीता हूँ और परतंत्रता पूर्वक जीता हूँ। ये बात दिखने लगी है कि दोनों चीजें, जब हम उस का निर्वाह जो संस्कार के आधार पर देखता हूँ कि संस्कारों के आधार पर जब मैं बहने लगता हूँ, करने लगता हूँ, तो दुखी भी होता हूँ और परतंत्रता भी दिखती है। और संवेदनाओं को जब सही समझ के आधार पर अर्थ देता हूँ तो दुखी नहीं होता हूँ। यह अवस्था की समय अवधि अब बढ़ गई है। अपना अर्थ का आकलन सही तरह कर पाता हूँ तथा जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत होने लगा हूँ। अब यहाँ पर जो स्टेप 7 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा होना शून्य के सह अस्तित्व में बना हुआ है, इसका एहसास होने लगा है। भले ही कुछ पल के लिए ऐसा होता है, मैं एक अ, अलग तरह का सुख महसूस करता हूँ जब ये एहसास होता है कि मेरा जीना शून्य के सह अस्तित्व में, और ये शून्य के माध्यम से ही आदान प्रदान हो रहा है सूचनाओं का। और ये दिखने लगा है कि व्यापक रूप में कि हाँ, ये जो शून्य है, स्पेस है, ये ऑल प्रिवेलिंग है।
इसका ग्लिम्स आती हैं और ये समझ में आने लगा है, मतलब इसमें पूरी आश्वस्ति बन गई है, लेकिन हर समय नहीं रहती। ये नहीं कहता हूँ कि मैं हर समय इसमें रहने लगा हूँ, लेकिन हाँ, ये काफी हद तक हो गया है। अब आगे का जो वो है कि स्टेप कितने साफ साफ देख पाता हूँ। तो एक्सरसाइज 1 में अगर देखें तो स्टेप 1 में काफी सजगता बढ़ी है और सजग रहने लगा हूँ। हाँ, बीच बीच में जैसा मैंने पहले बताया कि अभी भी कल्पनाशीलता में तो बह जाता हूँ, लेकिन वो अब उसका जो बहने का जो पहला जो कंटेंट्स था उससे थोड़ा अलग हो गया। पहले मैं ज्यादातर विरोध के भाव में किसी के प्रति जब सोचता था तो बहुत देर तक सोचता रहता था उसके विरोध में। पर अब ये सही अर्थ में है, सोचना तो होता है और कल्पनाशीलता तो चलती ही है, लेकिन हाँ, मैं ये देख पाता हूँ कि ये विरोध के अर्थ में नहीं है, सही अर्थ में ही है। प्लानिंग थोड़ी ज्यादा करता हूँ किसी भी काम से, चाहे वो फिजिकल वर्क हो, चाहे अपना ये अध्ययन और अभ्यास की बात हो। और यूएचबी के कंटेंट्स को लेकर के ज्यादा चिंतन चलने लगा है। और एक्सरसाइज 2 में देखें तो 1, 5, 6, तो इनमें भी स्पष्टता बनी है और साथ की भी कुछ ग्लिम्स भी आने लगी हैं, जैसा मैंने अभी अभी बताया है। और अर्थ देना अब थोड़ा ठीक होने लगा, नहीं तो छोटी छोटी चीज के लिए मैं अर्थ जो देता था वो अर्थ की वजह से काफी गड़बड़ी हो जाती थी। जैसे कि शरीर में कोई संवेदना उठी और कुछ उसको किसी सूचना से मिला के कि अखबार में ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, तो वो देख उसको इससे मैच करके बहुत ज्यादा परेशान होता था। वो अब नहीं है कि और अ, सुख स्वभाव है, इसको देख पाता हूँ, पर कभी कभी प्रभाव में आ जाता हूँ। पर प्रभाव में जीना बहुत कम हो गया है। बाहरी आकर्षण, प्रशंसा पाना, विशेष दिखना, सम्मान पाने के लिए अपने आप को विशेष रूप में, अपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रशंसा करना, ये कम हो गया है। सामान से सम्मान पाना बहुत कम हुआ है। मेरा अब मेरा जो अब कार्यक्रम है वो संवेदनाओं से व दूसरों से भाव पाने के लिए बहुत ही कम होता है और समझ बढ़ाने के लिए जो है ज्यादा समय देने लगा हूँ। ऐसा कह सकते हैं कि 70-30 और कभी कभी 60-40 इस तरह का चलता रहता है। और अगर कमिटमेंट की बात करें तो वही है कि स्वयं की समझ के लिए ज्यादा समय दे रहा हूँ। अ, वैभव के लिए सामान्यता बहुत ही कम चाहिए, क्योंकि आवश्यकताएं भी कम हैं और उतना जो कह सकते हैं आमदनी कह लें या पैसे की जरूरत है वो उतना पर्याप्त है कि उससे हमारा काम चल जा रहा है और कोई ऐसी हड़बड़ी नहीं है। उस तरह से समृद्धि का भाव भी आने लगा है। और दूसरे कमिटमेंट में मध्य प्रदेश में जो स्कूल शिक्षा के लिए मैं पूरा समर्पित हूँ, उसमें जितना भी शिक्षकों की ट्रेनिंग, कॉलेज के विद्यार्थियों में कभी कभी जो इंडक्शन ट्रेनिंग में बुलाते हैं तो वहाँ भी सत्र लेने के लिए चला जाता हूँ। वीकली मीटिंग्स में मॉडरेशन का काम और दूसरे लोगों की थोड़े हैंड होल्डिंग के साथ, और लोग भी काफी अभी तो आ गए हैं, तो उस से मुझे भी आराम हुआ है। और इस वर्ष जो प्लान है, मई जून में करीब मई और जून में मिलाकर के 25 बैच टीचरों की ट्रेनिंग के लिए चलने हैं। तो उसमें मैं पूरे ये महीने भर करीब करीब उसमें भाग लूंगा, उसके साथ ही भाग लेने का मन बनाया है। तो 25 बैच में करीब करीब काफी लोग 12,000 से करीब करीब लोगों को ट्रेनिंग मिलने की चांस है। इसमें 10 से 12,000 शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी मध्य प्रदेश में, तो उसमें भी मेरी सहभागिता रहेगी। और एज ए रिसोर्स पर्सन के सहायक के रूप में मुझे निर्देश मिले हैं, भानु भैया वगैरह ने सबने कहा है कि अभी इस बार आपको इसमें भाग लेना है, तो वो भी मैं के लिए मन बना लिया हूँ। अगर हम समाप्त करें तो सजगता बढ़ी है, कल्पनाशीलता में ब्लॉक B2 से B1 की ओर गति बनी है। धीरे धीरे ही सही, पर सही दिशा में है, क्योंकि यह स्पष्ट हुआ है कि यह करने लायक है, काम है, तो मैं कर रहा हूँ। और संबंध व्यवस्था व सहस्त्र की स्पष्टता बनी है। संबंध दिखने से जिम्मेदारी व भागीदारी का भाव आया है। उससे कई कंफ्यूजन और अनिश्चितताएं
दूर हुई हैं। व्यवस्था में देखने से हार्मनी में रहना बड़ा है। यह अस्तित्व बनी है कि व्यवस्था पहले से ही है, सिर्फ हमें इसको समझना है और इसकी सजगता बढ़ी है। सह अस्तित्व में देखें तो मेरा मेरा शरीर के साथ सहअस्तित्व दिखने लगा है। इससे शरीर के सापेक्ष जीना कम हुआ है। शून्य के अर्थ में मेरा सहअस्तित्व में होना, इसका एहसास होने लगा है। अभी पूर्णता नहीं है इसमें। और अब जो भी समय मिलता है अध्ययन व अभ्यास में लगाता हूँ। कभी कभी प्रायोरिटी के हिसाब से परिवार और समाज की व्यवस्था में भागीदारी करता हूँ। तो यही मेरा है। और मैं खास तौर से ये है कि जो शाम का समय तो थोड़ा देता ही हूँ अपने लिए। फिर मैं इस तरह कैलकुलेट करता हूँ कि आज का पूरा दिन मैं किस तरह इसको बांट करके सजगता के साथ जीऊं। तो आज का दिन जब मेरा अच्छा गुजर जाता है, तो कल जो आने वाला दिन है वो भी निश्चय ही ठीक होने वाला है। और पीछे गुजरे हुए दिन अपने आप ही ठीक होते जा रहे हैं। तो इस तरह मेरा जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। मुझे इतना ही कहना था। अब अ, सभी को नमस्ते, सभी को धन्यवाद। जी, धन्यवाद कौशल भैया। बड़ी अ, अच्छे से संक्षिप्त और बिंदुवार ढंग से आपने अपनी शेयरिंग को रखा है। जी, धन्यवाद भैया। अभी मैं शर्मिला दीदी से रिक्वेस्ट करूँगी कि दीदी कौशल भैया की शेयरिंग के बारे में अपने व्यूज़ रखें। तो बढ़िया रही। अच्छा लगता है हमेशा आपकी शेयरिंग सुन के। धन्यवाद दीदी। बहुत ईमानदारी से आप बात को रखते हैं और एक जो ठहराव है आपकी आवाज़ में, उसी से मालूम होता है कि ना मन की स्थिति शांत होगी। तो आप राज्य आनंद संस्थान में भी बहुत सा अपना समय देते हैं और वहाँ भी आपकी भागीदारी है। राज्य आनंद संस्थान में तो बहुत सारा काम अब हो रहा है और बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। मुझे लगता है धीरे-धीरे आप अब एक ऐसा रोल कर सकते हैं जिसमें कि आप औरों को भी प्रेरित करके उनको जोड़ सकते हैं और एक जी तरह दीदी। से ना एक लीड वॉलंटियर का रोल कर सकते हैं, अनलेस आप अभी वैसा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उसमें क्योंकि समय तो होगा आपके पास हाँ, और समय है देखिए। जी, और मुझे लगता है कि हम में से जो लोग जिनके अभी घर में जो अ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं थोड़ी कम हो गई हैं, तो ये समय जो है बहुत ही मूल्यवान है और इसको हम इस काम में अगर लगा रहे हैं, तो इसका रिज़ल्ट भी बहुत बढ़िया निकल कर आएगा। हाँ दीदी। तो बहुत से सीनियर सिटीज़न्स के लिए ना बहुत आपके लिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि आप तो बहुत हम्म, अच्छे से भागीदारी कर पा रहे हैं। लेकिन अक्सर सीनियर सिटीज़न्स जो रहते हैं उनको लगने लगता है कि अब हमारा रोल कुछ ख़ास है नहीं हाँ, और स्पेशली जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपने-अपने कामों में लग जाते हैं, बिज़ी हो जाते हैं, तो अपना रोल कम दिखता है। लेकिन जब हम समाज के लिए काम करते हैं, तो दिखाई देता है कि बहुत है काम करने को और जी हम दीदी। किसी भी उम्र में कर पाते हैं एंड आई थिंक आपने बहुत अच्छे से इसको दर्शाया है, आप जो दीदी, काम करते हैं उसमें और आपको आगे के लिए भी बहुत-बहुत शुभकामना, धन्यवाद दीदी। बधाई। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद कौशल भैया।